क्या आपको पता है फ्लाइट्स के अंदर कोई पुलिस वाला नहीं होने के बावजूद भी ये हथकड़ियाँ क्यों रखी जाती है? और फ्लाइट्स के विंग्स पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट दोनों अलग अलग कलर के क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हो फ्लाइट्स में वॉशरूम यूज करने के दौरान वॉशरूम के दरवाजे को लॉक करना असंभव है? अब ये बात सुनने के बाद आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है। हमने तो फ्लाइट में वॉशरूम को यूज करते वक्त हर बार दरवाजे को लॉक किया है। यस, आप सभी अपनी जगह पे सही हो, पर ये बात भी सच है कि आप कभी फ्लाइट में वॉशरूम के दरवाजा को लॉक नहीं कर सकते। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर ही कर देते हैं। हम आम तौर पर कहीं पे भी वॉशरूम यूज करने से पहले उसके दरवाजा को लॉक करते हैं, पर फ्लाइट्स में भी वॉशरूम यूज करने से पहले आप दरवाजा को लॉक तो कर सकते हो। ये लॉक बाहर से कोई भी कभी भी बड़ी ही आसानी से खोल भी सकता है। दरवाजे के बाहर या ऑक्यूपाइड के जस्ट अबव लेवेटरी या टॉयलेट लिखा हुआ एक लेबल रहता है, जिसे उठाने पर एक सीक्रेट हिडन स्लाइड बटन होती है। उसे प्रेस करते ही दरवाजा बाहर से बड़े आसानी से अनलॉक किया जा सकता है। क्यों? है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए आप सभी को कुछ ऐसे ही मजेदार फ्लाइट्स के हिडन सीक्रेट्स के बारे में और बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो ये देखा ही होगा कि फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले केबिन क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को आपातकालीन स्थितियों से बचने के सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं, जहां ऑक्सीजन मास्क के बारे में विशेष रूप से बताया जाता है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान ये ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 से 15 मिनट तक ही एक इंसान को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है। अरे डरने की कोई बात नहीं है। 15 मिनट की ऑक्सीजन एक इंसान के लिए काफी होती है और इतने ही देर में पायलट फ्लाइट को एक सेफ ऑल्टीट्यूड पर ले आएगी, जहां एक इंसान को ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन मास्क पर रिलाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और फ्लाइट में ट्रेवल करते दौरान आपने ये आवाज तो जरूर सुनी होगी, और हर बार आपने इसे एक सिस्टम साउंड सोचकर इग्नोर भी कर दिया होगा, लेकिन असल में ये साउंड एक सिग्नल लैंग्वेज होता है केबिन क्रू मेंबर्स ऑफ पायलट के लिए। जब फ्लाइट हाई ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल कर रही होती है तो वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा केबिन क्रू मेंबर्स एक दूसरे के साथ सिग्नल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। फ्लाइट्स में बहुत सारे लोग अपने लिए खाना मंगवाते हैं, पर क्या आप जानते हो ये खाना बिल्कुल ही फ्रेश नहीं होता है। जनरली ये खाना 10 घंटे और कभी कभार 72 घंटे पहले ही बना के रख दिए जाते हैं। और क्या आपने ये बात नोटिस किया है कि फ्लाइट में जो भी फूड या ड्रिंक्स हमें अवेलेबल कराए जाते हैं, उनके टेस्ट कुछ नॉर्मल खाने से अलग ही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर फ्लाइट्स 33,000 to 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, और इतनी ऊंचाई पर हमारे ब्रेन सेल्स कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट बड्स भी बिगड़ जाता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि फ्लाइट के विंडोज हमेशा ओवल शेप के ही होते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि विंडोज अगर स्क्वायर शेप की होती तो उसमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स भी होते, जिससे स्ट्रेस और एयर प्रेशर भी बढ़ता और हाई ऑल्टीट्यूड पे इन विंडोज का ब्रेक या क्रैक होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते। दोस्तों, आपने ये बात तो नोटिस किया होगा कि किसी भी कमर्शियल फ्लाइट के एक विंग पर रेड लाइट और दूसरे विंग पर ग्रीन लाइट जलती है। इसका रीजन ये है कि ये नेविगेशन लाइट्स कोई सिग्नल देने के काम नहीं, बल्कि रात के समय फ्लाइट को विजिबल बनाती है, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स उन्हें रात को भी अच्छे से मॉनिटर कर पाए।